राम दो बात करती हो। तुम एक फौजी की पत्नी हो। अगर तुम फौजी की पत्नी होकर के इतना घबराओगी तो इस गांव के आम लोग कैसे रहते होंगे? हमारे साथ पूरा गांव है, सारे गांव के लोग हैं। उसके आतंक को सब लोग मिल करके खत्म करेंगे। कोई जरूरी थोड़ी ही कि हम अकेले जाकर के लड़ेंगे। डोंट वरी, तुम परेशान मत हो, हम देख लेंगे। आ गए हैं हम, कालीचरण को भी देख लेंगे कि वो किस तरह गांव में आतंक का पर्याय बनता है। फौज से आया हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी हूं कि वो गांव में गुंडाई करेगा, दादागिरी करेगा, बहन बेटियों को उठा करके ले जाएगा। इतना बड़ा आतंक थोड़ी होगा गांव में। कैसे गांव में हो रहा जुर्म ठाकुरी, कैसे गांव में कैसे होगा ये अपना नजरों से देख लिया। क्या होगा मेरे परिवार का, क्या होगा मेरे पति का, क्या होगा मेरा, समझ में नहीं आ रहा। यार मैं कहता हूं तुम इतना हैरेसमेंट क्यों हो रही हो? इतना डिस्टर्ब थोड़े होते हैं। अरे पूरा गांव है, पूरा रायपुर है, हम सबको इकट्ठा करेंगे, सब मिलकर के उसके आतंक के खिलाफ आवाज उठाएंगे। तो तुम्हें घबराने की क्या जरूरत है? डोंट वरी, तुम परेशान ना हो, सब संभाल लेंगे हम। ठीक है, अगरचे आपकी बात को सब लोग गांव के समझ जाएंगे तो वो एक है और गांव इतना बड़ा है। अगर सब लोग कहने में आ जाएंगे तो उस ठाकुर का आतंक समाप्त हो जाएगा। ओके, परेशान मत हो तुम। आइए। मैं तो भगवान से ही नेक मनाती हूँ कि ये पति पत्नी का रिश्ता जन्मों जन्म तक रहे, कभी एक दूजे से कोई रूठे ना और न कोई किसी से छूटे। मेरा छोटा सा परिवार हमेशा खुशहाल रहे, बस यही मैं दुआ करती हूँ। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
ये आ गए हमारे साहब ओम प्रकाश चौरसिया। ओम प्रकाश चौरसिया ये ग्राम खजूरी के रहने वाले हैं। इन साहब की तरफ से इनके लिए 50 रुपए का स्पेशल इनाम है। पार्टी कोर्ट से धन्यवाद है। बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरगम, ये लोरी सुना बहुत रात बीती, चलो मैं सुना दूं, पवन छेड़ सरगम। गुदरुआ, इस फौजी के पास देख कोई पिस्तौल तो नहीं है, कोई हथियार तो नहीं है। ये आराम से सो रहा है। असलहा नहीं लेकिन मेहरिया है। चप चप। इसके दोनों तरफ तलाशी ले ले। फौजी गुदड़ू इसको जगाते हैं, तब देखते हैं कि इसकी फौजी पनक साले को किसने हराम ज्यादा फौजी। अगर चालाकी किया तो गोली मार दूंगा। चुपचाप इसी कुर्सी पे बैठे रहो, और आवाज किया या कोई चालाकी किया तो मारूंगा गोली, चिथड़े उड़ जाएंगे तेरे। और देख, याद कर उस दिन को जिस दिन तूने काली चरण चोटिया वाले को नीचा दिखाया था। अब देख, हम तेरे सामने खड़े हैं काली चरण चोटिया वाला। फौजी तो फौजी तेरे सामने शैतानी आग, कि फौजी तेरे सामने और शैतान आ गया, और अटकेगी तेरी नैया, ये भगवान आ गया। फौजी बवाल तूने पाला है, अब देख मैं कैसा बवाल करता हूं। तो फौजी बवाल सर पे, और पाला है किस लिए, कि फौजी बवाल सर पे, और पाला है किस लिए, और मारूंगा तुझको जान से, आया हूं इसी। हाँ मारूंगा तुझको जान से, आया हूं इसलिए, और फौजी बवाल सर पे, पाला है किसी। फौजी देख तेरे सामने शैतान खड़ा है काली चरण। उस दिन मैं गिड़गिड़ा रहा था, और तो हराम जादे मेरी बात को नहीं सुना। अब देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। फौजी मैं तेरा
तो वो हाल करूंगा कि शायद तू एहसास नहीं कर पाएगा। कालीचरण अगर मर्द होता आवाज दे करके आता। चुपचाप आया है तू, आज तेरे शिकंजे में है, तू जो चाहे वो कर ले। अजय, तुझे तो इतनी भयानक मौत मारूंगा कि शायद तू एहसास नहीं कर पाएगा। ये कालीचरण और पाला तेरा इंसान से शैतान पड़ गया। पाला तेरा इंसान से शैतान पड़ गया और देख तेरे सामने चट्टान पड़ गया। तेरी मुझसे दुश्मनी है, फौजी से दुश्मनी है, तब फौजी से निपट ले, मीरा को यहां से जाने दे। फौजी, तुझसे तो निपटूंगा लेकिन तेरी ये दुल्हनिया से भी निपटूंगा, इस फौजियान से भी निपटूंगा। मर्द हो तो मुझसे निपट। फौजी, क्या करेगा? गोली मार देगा। साले हम गोली मार देंगे तुझे वाकई में। मार के तो देख। छठवा गुदरवा, ये कुर्सी आगे लाओ, चल इस पे बैठ। बांधो साले को इसी कुर्सी पे, इसके हाथ पैर जकड़ दो। अब देख, गदरवा, ये फौजियान बहुत तड़प रही है। जो कुछ गुनाह हुआ मैं क्षमा चाहती हूँ, इस तरह का जुर्म मत करो। क्षमा तो तुम दोनों के माफ करने के काबिल नहीं है। तुम दोनों, तेरा पति ये सारा हरामजादा, इसने मेरी बेइज्जती किया है और बेइज्जती का अंजाम हरामजादे तुझे तो मैं गदरब, इसकी फौजियान को खंभे में बांध दो। अरे हे फौजियान, बड़ी खूबसूरत है रे। ये कालीचरण चटिया वाला तेरी जिंदगी संवार देगा। ए फौजी, देख, आज तो बिल्ली की तरह बंधा हुआ है। फौज में था, गोलियां चलाता था, आज यहाँ इस कटघरे के अंदर सियार बना कर बैठा है। और देख, ये तेरे सामने तेरी पत्नी है ना, तेरी पत्नी को एक बार चुम्मा लूंगा यार। आज तेरे सामने तेरी पत्नी की बेइज्जती करूंगा और तू इसे कुर्सी पे बैठा बैठा देखेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। देखना चाहता है तो अपनी नजर उठा करके देख ले, और अगर इस कुर्सी से एक भी इंच ऊपर उठा तो तुरंत गोली मार दूंगा तुझे। फौजियान, हाय हाय मेरी मटकी। अब देख तेरे सामने मैं क्या करता हूं।
ये तेरा पति कटघरे में बंद है साहब। और तो जिस तरह इसको चुम्मा देती थी उसी तरह हमको भी एक चुम्मा दे दे। इधर देख, अब एक करिश्मा और दिखाते हैं तुझे। तेरी पत्नी है ना, तेरे सामने तेरी पत्नी को गोली मार दूंगा मैं। बचाना चाहता तो बचा ले, कोई तेरी पत्नी को बचा नहीं सकता फौजी। और मैंने वादा किया है कि तेरे खानदान को जलाकर राख कर दूंगा। इसलिए आज नंबर 1 और नंबर 2 और ठहरो। देख कालीचरण देख, ये मेरी बेटी है जिसने तेरे पीठ पे नंबरदार राइफल लगा है, राइफल बेली है तुमका। चुप रहो, अगर कोई आवाज किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। है लड़की, गोली नहीं चलाना, नहीं तो ये रायपुर खंडर हो जाएगा। कालीचरण, मेरी बेटी के हाथ में रिवॉल्वर नहीं था, उसने केवल उंगली लगाई थी। ले आओ, चूतिया बन गया। फौजी की बेटी, मार से गोली। गोली नहीं मारना, गोली नहीं मारना। फौजी, तो इतना बेवकूफ है कि तेरा दिमाग नहीं काम करता। यह कालीचरण दोहरी राजनीति करता है। ये जो पिस्तौल तेरी बिटिया के हाथ में है ना, ये पिस्तौल खाली है। गोलियां देख, ये देख, गोलियां तो हमने पहले ही निकाल लिया था। और अब देख, इस पिस्तौल में ये अब मैंने इसमें भर दिया 2 गोलियां। अब देखो, 3 जिंदगी 3 मौत, कौन सबसे पहले मरता है कोई नहीं जानता। फौजी, अब तेरे सामने गोली नहीं, सबसे पहले तेरी बिटिया की इज्जत लूटूंगा। गुदरो, ये साला भौंकता है कुत्ते की तरह। इसकी लौंडिया को पकड़ लो, पकड़ लो। इसको इसी के कमरे में ले चल। चले चल फौजी, चुप, हराम। तो तेरे जुबान में पिस्तौल की गोलियां ढास दूंगा। और देख फौजी, अब देख कालीचरण तेरी छोकरिया को क्या करता है। हरामजादे। मेरी जान। नहीं, ऐसा ठाकुर मत करो ठाकुर साहब, ऐसा मत करो। अरे आओ, घबराओ नहीं, हम ऐसे करेंगे। आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। नहीं पापा, मुझे बचाओ पापा, बचाओ पापा, पापा
डाई सार चुआर बैठ दीजिए। मरी गा सार। इधर बैठ। गुदरवा, ये साला फौजी अपने आप को बहुत लगाता था। इसने कालीचरण चटिया वाले से दुश्मनी किया है। अबे काम कर, जलता हुआ मिसाल लेकर के आ, इस साले के घर में आग लगा दो, आग लगा दो इसके महल में, ताकि इस साले की हवेली जल करके राख हो जाए। और फौजियों, आग लगा दूंगा तुम सबों के में। घर में आग लगा दिया मैंने, जल करके राख हो गया, और यही चलता है कालीचरण चटिया वाला। कोई भी रायपुर का यहाँ फौजी के घर में आग बुताने नहीं आएगा। अगर कोई आएगा तो जिस तरह फौजी के घर में आग लगी उसी तरह उसके घर में आग लगा दी जाएगा। कहीं जा चबाए मेहरबान।